इलेक्ट्रिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। आप सबको पता है कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा ये कंडक्टर है तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करता रहता है। पूरे वॉल्यूम में ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है कि एनी पार्टिकुलर वॉल्यूम में नेट चार्ज की वैल्यू 0 होता है। बात पकड़िएगा, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करता रहता है, पढ़े थे आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, उसी प्रकार से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर रैंडम मोशन करता रहता है। किसी खास वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की नंबर ऐसा होगा कि नेट चार्ज इन द कंडक्टर 0। इनसाइड कंडक्टर नेट चार्ज ऑलवेज 0 होगा। ये तो कंडीशन है कंडक्टर का। बहुत अच्छी बात, जानते हैं आप लोग कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are in random motion in all direction in a particular volume. Number of electrons and proton in the nucleus are equal, hence electrically any volume of the conductor neutral होगा। अब अगर इस कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, निखिल, नाउ कंडक्टर कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? फील्ड की डायरेक्शन। बहुत धन्यवाद। साइन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन में कह रहा हूं ना, फील्ड का मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करने लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। तो हाफ वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ जाएगा और नेक्स्ट हाफ में फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाएगा, जिस कारण से लेफ्ट सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब सोचो, ये जो चार्ज डेवलप हुआ, इसके कारण फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा? ये प्लस माइनस चार्ज जो डेवलप हुआ, इसके कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखिए ध्यान से, अगर 1 किलो चार्ज देंगे तो प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, यानी इंड्यूस चार्ज का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अप्लाइड फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन। अब ये इंड्यूस फील्ड भी इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो इनिशियली ये फील्ड 0 था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे वैसे ये माइनस प्लस चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा, फील्ड बढ़ेगा और एक समय क्या होगा? ये फील्ड और अप्लाइड फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स देखो, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स इस डायरेक्शन में। तो जब दोनों की वैल्यू इफ E is equal to E dash, then movement of free electrons
inside conductor stops. इसे हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट सिचुएशन. क्या बोलेंगे? The situation is called steady state situation. अब इस केस में रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होगा सागर? क्या होगा? जीरो. नो फील्ड इनसाइड कंडक्टर. तो अगर मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट कंडक्टर क्यूबॉइडल शेप में है, अगर ये कंडक्टर क्यूबॉइडल शेप में है और इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, तो लेफ्ट सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और राइट सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक इंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत इस्तेमाल आता है. और अंदर अगर 1 कूलम चार्ज आप लेंगे तो प्लस चार्ज रिपेल करेगा, माइनस चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो इस डायरेक्शन में होगा. अप्लाइड फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है और नेट फील्ड ई डैश माइनस ई जीरो. कब? इन स्टेडी स्टेट. इसी को कहा जाता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तो रफली ये ध्यान देना है कि कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. निखिल मेरी ओर नहीं देख रहा है. कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्या स्थिति है उसकी? जैसे गैस मॉलिक्यूल्स का था, गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहा था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी इनसाइड द कंडक्टर गैस मॉलिक्यूल्स टाइप का रैंडम मोशन करता रहता है. और इस रैंडम मोशन के कारण भी किसी गिवन वॉल्यूम में, अगर किसी गिवन वॉल्यूम को फोकस किया जाए तो इस वॉल्यूम में नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या नोटिस करेगा? जीरो. ये बंदा इस वॉल्यूम के अंदर कोई भी वॉल्यूम ले लो, नेट फील्ड नेट चार्ज का नोटिस करेगा? जीरो. इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड में इंट्रोड्यूस किया, एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड. एज ए रिजल्ट लेफ्ट पोर्शन of the conductor becomes negative charge and right portion positive charge. The strength of these charges increases regularly. Why? Due to movement of electrons. Increase in the magnitude of negative and positive charge. अब ये चार्ज के मूवमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ये फील्ड स्ट्रेंथ में बढ़ेगा. और कब तक बढ़ेगा? जब तक दोनों फील्ड इक्वल हो गया. इक्वल हो गया तो नेट फील्ड जीरो और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है ना. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा. तो इसी डायग्राम को मैंने यहां दिखाया है. इसी डायग्राम को मैंने दिखाया है. एक सवाल लिखिए आपने. A cubical solid conductor, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का है. A cubical solid conductor cubical solid conductor is kept near a charge, near a point charge, near a point charge
plus q coulomb as shown in the figure. Find electric field induced, electric field at the center लिखना, electric field at the center due to induced charges of the conductor. Induced charges of the conductor. ये सवाल जो आपका है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में, डी डिस्टेंस पे रखा होगा सेंटर से, सबको पता है क्या होगा? निखिल, ये सवाल फेमस है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, फील्ड पोटेंशियल चैप्टर में। देखिए क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। प्रोसेस देखो, लिख लो, छोड़ो बेटे। पॉइंट चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि फील्ड का फॉर्मूला था आपका Q/4πε0 r पर डिपेंडेंट वेरिएबल फील्ड। कोई बात नहीं, फील्ड जैसा भी हो, इसके फील्ड में ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, तो इसका इलेक्ट्रॉन मूव तो करेगा। और ये चार्ज, ये सरफेस जो क्लोज है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। सोचो, प्लस क्यू है, हाँ, तो इसको रिपेल नहीं करेंगे सर। ऐसे मत कहिए, ऐसे कहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये सरफेस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये सरफेस हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आपको निकालना क्या है? सवाल पढ़िएगा। Find electric field at the center to induce charge. इंड्यूस चार्ज, सोचो, इंड्यूस चार्ज के कारण यहां फील्ड निकालना है, ध्यान रखिएगा। इंड्यूस चार्ज के कारण यहां फील्ड फाइंड आउट करना है। यहां पे +1 कूलम्ब चार्ज लीजिए, तो ये प्लस क्या करेगा? रिपेल, और ये माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो देखो, इस अंदर इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड किस डायरेक्शन में हो गया? Towards the charge. अब ये चार्ज कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज नहीं है, ये चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है। कैसा चार्ज है? सरफेस चार्ज। और सरफेस चार्ज के कारण फील्ड कैसे निकालेंगे, ये आपको अभी नहीं बताया गया। सरफेस चार्ज का फील्ड आप अभी नहीं निकाल सकते, लेकिन सोचो, इंड्यूस चार्ज का फील्ड अगर ई डैश है, और इसके कारण सेंटर पे फील्ड मैंने जो कि इस डायरेक्शन में है, इसको क्या मान लिया? ई। तो नेट फील्ड कितना हो गया? ई माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ई डैश इज इक्वल टू ई, और ई क्या है? फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये निकाल सकते हैं कैसे? Q/4πε0 नहीं, यार इसको नहीं, डिस्टेंस डी है ना। तो ये आपका एक सवाल फेमस था, क्योंकि इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड निकालना, जो कि सरफेस है, सरफेस पे चार्ज है, सरफेस चार्ज की बात अभी नहीं किया गया है। सरफेस चार्ज का बात कभी नहीं किया गया, इस कंसेप्ट से निकालेंगे। पॉइंट चार्ज का फील्ड देखिए गौर से, सरफेस चार्ज के फील्ड के अपोजिट है। तो कंसेप्ट हमारे पास था नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। तो E डैश इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट
चार्ज के कारण d डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया इंड्यूस चार्ज के कारण फील्ड। इंडक्शन टॉपिक्स पे छोटा सा सवाल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में दिया गया था। अब हम लोग अर्थिंग ऑफ कंडक्टर देखेंगे। ग्राउंडेड भी कहा जाता है। अर्थिंग ऑफ ए चार्ज और अनचार्ज्ड कंडक्टर। कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्यों? स्फेरिकल चार्ज पाया गया था, चार्ज कंडक्टर था। कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ मैंने अभी बताया। कंडक्टर का सरफेस कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल। कैसा होगा? इक्विपोटेंशियल। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ फोर्स वी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। तो अर्थिंग ऑफ चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर। अगर किसी कंडक्टर को अर्थिंग का ये सिंबल है। अगर किसी कंडक्टर को हम चार्ज करेंगे या कंडक्टर अनचार्ज है, अगर उसको अर्थ से कनेक्ट किया गया तो ये बहुत इमेजिनरी कंसेप्ट है बेटा। अर्थ को यहां देखिए, अर्थ को माना गया सी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अर्थ क्या है? सी ऑफ नेगेटिव चार्ज का समुद्र माना गया है। ठीक है। इसका पोटेंशियल प्रैक्टिकली यूज में लाए गए पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। इसके पोटेंशियल को दुनिया ने मैक्सिमम, दैट इज क्या एज्यूम किया है? जीरो। मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। इस एक और कहानी सुनो। किसी भी चार्ज बॉडी का पोटेंशियल जब लिखते हैं तो उसके आगे हम लोग माइनस साइन, वो इसी कन्वेंशन का हिस्सा है। क्योंकि अर्थ एक ह्यूज चार्ज बॉडी है, अर्थ से बड़ा चार्ज बॉडी इन द लेबोरेटरी पॉसिबल नहीं है। तो अर्थ का पोटेंशियल अगर मैक्सिमम माना गया दैट इज जीरो, तो अदर बॉडी का पोटेंशियल क्या होगा? लेस देन जीरो। इट इज कॉल्ड नेगेटिव पोटेंशियल। तो अगर किसी कंडक्टर से अर्थ को कनेक्ट किया जाएगा तो कंडक्टर का पोटेंशियल वही हो जाएगा जो अर्थ का। क्या हो जाएगा? जीरो पोटेंशियल। तो लिखिएगा, व्हेन ए कंडक्टर is connected with the when a conductor is connected with the earth, then its potential becomes equal to potential of the earth, that is zero. Its potential becomes equal to potential of the earth, that is zero. in ब्रैकेट लिखेगा बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन में अर्थ का पोटेंशियल मैक्सिमम दैट इज जीरो माना गया है। पाराचित कीजिए और लिखेगा टू मेक द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर टू बी जीरो, potential of the conductor to be zero, flow of negative charge takes place from earth to the conductor. Flow of negative charge takes place from the earth to the
अब देखिए एक सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा ए पॉइंट चार्ज is kept a point charge plus q is kept from the center of uncharged conducting sphere. Find the amount of charge on the conducting sphere if it is connected with the earth. If it is connected with the earth. चलिए यहाँ देखिए कंसेप्ट, बाकी सवाल बहुत सारे हैं, मार्केट में मिलेगा, ट्राई कीजिएगा। बेटा अभी मान लो मैंने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया, क्या होगा? देखो ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? निगेटिव इन नेचर, जिस कारण से इंडक्शन होगा और ये सरफेस जो कंडक्टर के नजदीक टुवार्ड्स है वो नेगेटिव चार्ज और जो अवे है वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो when the conductor is disconnected from the earth, then its potential क्या होना चाहिए? Potential of the conductor, potential due to charge q and potential due to induced charge. Potential due to induced charge, but induced charge इक्वल अपोजिट है, तो क्या होगा? पोटेंशियल जीरो, बट V इंड्यूस्ड जीरो, तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्यू। अब इस चार्ज के कारण, ध्यान दो मैंने कहा था इस चार्ज के कारण इसका पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पे होगा, और सरफेस पे वही होगा जो सेंटर पे होगा, याद है ना? वो हो जाएगा Q upon 4 pi epsilon naught x. But when the conductor is connected to the earth, when the conductor is connected to the earth, then let amount of charge on its surface is q dash। क्या मान लिया? तो आप बताओ पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या होगा? चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा? q डैश, और ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, चूंकि अर्थ से कनेक्टेड है। VQ हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और ये Q डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू, यहाँ से Q डैश हो जाएगा माइनस QR अपॉन
चार्ज फ्लो फ्रॉम अर्थ टू द कंडक्टर हो जाएगा। या आप इसी को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि प्लस चार्ज अर्थ के अंदर गया, माइनस कहाँ गया? अर्थ से कंडक्टर को। जब माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज, यानी प्लस चार्ज क्या होगा? डिसअपियर। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थ में प्लस चार्ज चला गया। एक्चुअली हुआ क्या? अर्थ से चार्ज जाके उसको न्यूट्रलाइज किया। लेकिन लोग मतलब सिंपली टॉल में बता देते हैं कि मान लो कि प्लस चार्ज अर्थ के अंदर चला। ये तो आपका अर्थिंग ऑफ कंडक्टर है, इंडक्शन। तो पहला चैप्टर फील्ड पोटेंशियल खत्म होगा। सवाल बहुत है, सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं अब अगले क्लास में जो बताऊंगा वो क्या होगा? गॉसेस थ्योरम। नमस्कार।